नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज है 3 मार्च और हम आपके लिए लेकर के आए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे गुजरात में हुए निकाय चुनाव के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और यहां पर 8,474 सीटों के लिए जो चुनाव का रिजल्ट आया है वो चौंकाने वाला है। हम आपको एक एक सीट के आंकड़े बताएंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीती। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे देश में बढ़ते डीजल पेट्रोल के रेट के बाद और खाने पीने की चीज के रेट के बाद अब एक और महंगाई की मार पूरे देश के लोगों पर पड़ने जा रही है। कुछ और चीजें हैं जो महंगी होने जा रही हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी के एक सांसद जो कि हमारे बीच नहीं रहे हैं, बताया जा रहा है कोरोना के चलते उनका निधन हो गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे केरला के अंदर 2 जजों के बीजेपी में शामिल होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहां पर जिस तरह से बीजेपी पार्टी में 2 जज शामिल हुए हैं को लेकर के नया घमासान शुरू हो गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बिहार में बीजेपी एनडीए सरकार की पोल खुल गई है। यहां पर सुशासन बाबू को लेकर के एक बड़ा मामला सामने आया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सिखों ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद पहले भाषण में मोदी सरकार को और भारत को लेकर के उन्होंने एक बड़ा बयान दे डाला है। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। गुजरात में हुए लोकल चुनाव यानी कि निकाय चुनाव के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। 8,474 सीटों पर आप सभी जानते होंगे कि 2 दिन पहले ही मतदान हुए थे और इन मतदानों के बाद आज यानी कल काउंटिंग हुई और आज इसके फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी ने यहां पर 1,967 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के खाते में 600 से ज्यादा सीटें गई हैं। वहीं बात करें अदर की तो अदर के खाते में भी लगभग जो है 150 के करीब सीटें गई हैं, जिसमें से एमआईएम के खाते में 7 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 27 सीटें गई हैं। लेकिन अभी तक इसका एग्जैक्ट रिजल्ट पता नहीं चल पाया है। ये रुझान बताए जा रहे हैं, हालांकि कुछ देर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी पूरी अपडेट दे देगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर ईवीएम को लेकर के है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की जहां एक तरफ तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वैसे ईवीएम मशीन से चुनाव कराने को लेकर के लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ी करती रहती हैं और उनका कहना है कि ईवीएम में कभी भी गड़बड़ी की जा सकती है। और सिर्फ विपक्षी पार्टी ही नहीं, खुद पंजाब चुनाव हारने के बाद बीजेपी के कैंडिडेट्स ने भी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि मतदान के बीच यानी कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले मतदान के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पावर डाउन होने को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि अगर मतदान के बीच वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का पावर डाउन हो जाए तो अब उसे बदलने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ पावर पैक को रिप्लेस कर दिया जाएगा और M3 मशीन की वजह से यह संभव हो पाया है। दक्षिण 24 परगना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है, यानी कि पश्चिम बंगाल में इस मशीन का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। वैसे भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया था कि बीजेपी और मोदी सरकार जो तारीख डेट बताती है और जिस हिसाब से जो शेड्यूल देती है उसके हिसाब से ही चुनाव आयोग अपनी तारीखों का ऐलान करता है। उसके बाद इस तरह का एक ये डेवलपमेंट जो कि पहली बार किया जा रहा है वो भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, इससे अब और राजनीति गरमाने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन यह बड़ी खबर है कि ईवीएम मशीन को लेकर के ये नया अपडेट सामने आया है। बात करते हैं
अगली बड़ी खबर की, जहां एक तरफ डीजल पेट्रोल का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं खाने पीने की चीजें भी बढ़ रही हैं। साथ ही साथ और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर महंगाई की मार लोगों के ऊपर पड़ रही है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि एक और चीज के दाम बढ़ने जा रहे हैं। आप खबर को देखिए, बताया जा रहा है कि महंगाई का एक और झटका सहने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। सेंट्रल रेलवे ने प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ने को रोकने के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर के प्रमुख स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 5 रुपए से बढ़ा करके 10 रुपए से बढ़ा करके सीधे 50 रुपए कर दी गई है। यानी कि लगभग 5 गुना यह कीमत बढ़ा दी गई है। कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामले के मद्देनजर आगामी गर्मियों के मौसम में अधिक भीड़ से बचने के लिए सेंट्रल रेलवे ने यह कदम उठाया है। यानी कि रेलवे का टिकट भी 10 रुपए से बढ़ा करके 50 रुपए कर दिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। खंडवा से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक खंडवा से बीजेपी सांसद नंद कुमार का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से सांसद और प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का लंबी बीमारी के बाद कल यानी वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। बीजेपी सांसद चौहान कोरोना पीड़ित थे। उनका भोपाल के अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालत बिगड़ने पर उन्हें गुरुग्राम के वेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया। यहीं पर इनका इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से वो वेंटिलेटर पे थे। आखिरकार उनको बचाया नहीं जा सका और वो हमारे बीच नहीं आए हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से उनको जो है श्रद्धांजलि देते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। केरल से आ रही है दोस्तों। केरल के अंदर जहां एक तरफ चुनावी तैयारियां चल रही हैं, वहीं नेताओं के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला भी जारी। लेकिन इस बीच केरल के अंदर एक नई यानी कि राजनीति में गहमा गहमी शुरू हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि केरल हाईकोर्ट के पूर्व 2 जजों ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके बाद लगातार राजनीतिक पार्टियां अब सवाल खड़े करने लगी हैं कि अगर इसी तरह से हाईकोर्ट हो या कोर्ट के जजेस पार्टियों को ज्वाइन करने लगेंगे तो आखिरकार एक तरह से निष्पक्ष फैसले कैसे सुनाए जा सकते हैं। राजधानी कोच्चि में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में पीएन रविंद्रन भाजपा में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ एक और जो जज थे जो कि बीजेपी में शामिल हुए थे, और जज साहब ने इतना ही नहीं यह भी खुलासा किया है कि वो पहले एबीवीपी यानी आरएसएस से जुड़े हुए संगठन के यानी कि कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। तो ये एक नया मामला सामने आया है। आप सभी को पता होगा, इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि पूर्व रंजन गोगोई थे, उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए कि इस तरह से जुडिशरी के जजेस अगर पार्टियों को ज्वाइन करेंगे तो आखिर स्पष्ट फैसले कैसे आएंगे, और अब यह नया मामला सामने आया है। आप बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बिहार के अंदर वैसे तो बीजेपी एनडीए की सरकार है और अपने शासन में वो हर तरह के डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन यह खबर आपको चौंका देगी। आप इस खबर को देखिए। बिहार के सुशासन की पोल खोलकर रख दी है इस खबर में। दरअसल बिहार के रोहतास जिले से बिहार स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर जिले के अकबरपुर की है, जहां कुछ लोग परिवार नियोजन के ऑपरेशन के बाद महिला को खाट पर लेकर जाते दिख रहे हैं। ऐसा करने का जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रोहतास प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बभन तालाब गांव की महिला का बाध्याकरण का ऑपरेशन कराया गया था। खाट पर लादकर तय की 7 किलोमीटर की दूरी इन लोगों ने। अब यह कहीं ना कहीं विकास की पोल खोलती हुई तस्वीर है। बिहार के अंदर विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन एक पेशेंट को ले जाने के लिए घर तक एक एम्बुलेंस तक नहीं मिली, उसको 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सिखों ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने कहा है कि सिखों ने देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। बावजूद इसके मौजूदा सरकारें इसे नजरअंदाज कर रही है। गुरुद्वारों के महंतों से आजाद करवाने के लिए ननकाना साहिब में सिखों की कुर्बानियां एक इतिहास है। एसजीपीसी के जत्थे के श्रद्धालुओं को केंद्र सरकार की ओर से पाक नहीं जाने देना अति निंदनीय है, जिसको लेकर के सिखों की तरफ से भारी गुस्से का इजहार किया गया है और मोदी सरकार के ऊपर हमला किया गया है।
बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के एक विवादित बयान दे डाला है। आप सभी जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे देश की सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उसका कोई भी फायदा अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव हारने के बाद जब पहली बार किसी जनसभा को संबोधित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आए, यानी कि स्टेज पर आए, तो उन्होंने भारत को अस्वच्छ करार देते हुए यह बड़ा बयान दे दिया है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार डोनाल्ड ट्रंप की खिंचाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मोदी सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।